अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक इज़ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमारे पास मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम उन इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हर एक को स्टडी नहीं कर सकते। हमने क्या किया, उनको उनके ग्रुप्स बना लिए। उन स्पेसिफिक ग्रुप्स में अब एक ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहे हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। फिर नेक्स्ट ग्रुप आएगा, उसकी एक जनरल प्रॉपर्टीज़ लिखनी। अब उसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे सबकी प्रॉपर्टीज़ वही होंगे केमिकली। अब इसकी डिफाइन क्या है? एटम या ग्रुप ऑफ एटम, या कोई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिस ग्रुप में प्रेजेंट होगा वो उस ग्रुप को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ दे देगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब इसके साथ जितने जो मर्जी चेन अटैच है कार्बन हाइड्रोजन की, CH3 C2H5 या जितनी जो भी चेन अटैच है उसमें अगर OH ग्रुप है तो वो बन गया अल्कोहल। अब जो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ हैं वही उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जनरल फॉर्मूला है COOH। अब जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप हमने इसलिए बनाए कि हम मिलियन ऑफ कंपाउंड्स को इंडिविजुअली एक एक करके तो स्टडी नहीं कर सकते। हमने क्या किया कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब उन ग्रुप्स की हमने स्पेसिफिकली प्रॉपर्टीज़ लिख दी। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से लेंगे, एक स्कूल है उसमें इतने सारे बच्चे हैं। अब हम हर एक बच्चे को एक ही क्लास में थोड़ी पढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं कि क्लासेस डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5। अब हर क्लास का सिलेबस भी हम डिवाइड कर लेते हैं। क्लास 1 का सिलेबस स्पेसिफिक है। अब क्लास 1 में जितने भी बच्चे हैं सबको सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप का अल्कोहल एक ग्रुप है। सपोज दिस इज द क्लास। अब इस क्लास में जितने भी कैलो के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी जो कि जनरली अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमारे पास अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप कितनी तरह के हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड पे डिपेंड करते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप वो 3 तरह के हैं। अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स जिसमें कार्बन के चारों बॉन्ड्स, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे 1 2 3 4, चाहे वो कार्बन के साथ हों या हाइड्रोजन के साथ हों। कार्बन ने चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे या सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे, उनको हम कहेंगे अल्केन्स। अब अल्केन्स में जितने भी कंपाउंड्स आ रहे हैं सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। नेक्स्ट वन इज़ अल्कीन्स। अल्कीन्स में क्या है कि दो कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बनाना है और बाकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होंगी। सिंगल बॉन्ड से भी हो सकती हैं, डबल से भी। मतलब जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो अल्कीन्स, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो अल्काइंस। ये है बॉन्ड के बेस पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। अब R से मुराद क्या है? R हमारे पास कोई भी चेन हो सकती है जिसमें CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या कोई भी C3, कार्बन 2 3 4 5 6 जितनी मर्जी चेन हो। लेकिन अगर उस चेन के साथ OH अटैच है तो उसका फंक्शनल ग्रुप हो गया अल्कोहल और वो अल्कोहलिक ग्रुप कहलाएगा। अब अल्कोहलिक ग्रुप की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास R की जगह पे ग्रुप अटैच है CH3। CH3 क्या ग्रुप, CH3 का नेम क्या है? मिथाइल। और यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? अल्कोहल का, तो इसका नेम बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। सिमिलरली ये CH3 CH2 अटैच है, दैट इज़ एथाइल ग्रुप। और OH क्या है? अल्कोहल, तो एथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट वन इज़ ईथर लिंकेज। अब ईथर लिंकेज में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या आता है? ऑक्सीजन है और उसके एक साइड पे, दोनों साइड्स पे R चेन अटैच है। अब ये जो R और R चेन्स हैं दोनों साइड्स वाली, वो सेम भी हो सकती हैं, वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। ईथर में क्या होगा? ऑक्सीजन के दोनों साइड पे R ग्रुप अटैच है तो डैट इज़ ईथर। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन, ये फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन और इसके साथ 2 चेन्स हैं। अब इसमें R ग्रुप, पहली चेन क्या है? CH3, दूसरी चेन क्या है? CH3। इसमें मिथाइल मिथाइल दोनों अटैच हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो डाई मिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या है? ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर बन जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वन, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा एथाइल ग्रुप है तो हम कहेंगे एथाइल मिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर वाला, तो मिथाइल एथाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, दैट इज़ ईथर फंक्शनल ग्रुप और इसके साथ एक ये एथाइल ग्रुप है, एक एथाइल ग्रुप है, हम इसको कहेंगे डाई एथाइल ईथर। नेक्स्ट वन इज़ एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप का जनरल फंक्शनल ग्रुप क्या है जी?
C डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे R ग्रुप। जो ईथर का था उसमें क्या था, ऑक्सीजन थी और उसके दोनों साइड पे R ग्रुप था। लेकिन एल्डिहाइड में क्या है, कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाना है और एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच है, दूसरी साइड पे सिर्फ R ग्रुप आएगा। अब R ग्रुप हाइड्रोजन भी हो सकती है या कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी हो सकता है। अगर तो वो हाइड्रोजन होगा तो उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे। नेक्स्ट उसके CH3 ग्रुप अटैच हो सकता है, इथाइल मिथाइल कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है जनरली। नेक्स्ट वन इज कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप का फंक्शनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज द कीटोनिक ग्रुप का फंक्शन। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, मीन्स के कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया और दोनों साइड पे बाहर ग्रुप है। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या है, इसमें भी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, इसमें भी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, लेकिन एल्डिहाइड के एक साइड पे हाइड्रोजन फिक्स है, सिर्फ दूसरी साइड पे R ग्रुप है वो डिफरेंट होगा। लेकिन कीटोन में दोनों साइड पे RR चेन्स हैं, वो दोनों ही डिफरेंट हो सकती हैं। अब ये RR चेन्स दोनों साइड वाली सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी। लेट्स सी सेम की एग्जांपल, ये फंक्शनल ग्रुप है इसका, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, सेम है तो हम इसको कहेंगे डाईमिथाइल कीटोनिक ग्रुप। और अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये R ग्रुप और ये R ग्रुप डिफरेंट है, ये मिथाइल चेन है और ये इथाइल चेन है, तो हम इसको कहेंगे मिथाइल इथाइल कीटोनिक ग्रुप। नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है कि कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया और एक साइड पे OH अटैच है और दूसरी साइड पे R ग्रुप होगा। एल्डिहाइड में क्या था, एक साइड पे H अटैच था। कीटोन में क्या था, दोनों साइड पे R चेन्स थी। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या आ रहा है, एक साइड पे OH और दूसरी साइड पे R ग्रुप। अब सिमिलरली पीछे वाले की तरह कि R जो है वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है या कोई भी चेन भी हो सकती है। ये एक है जिसमें ये एसिड है फॉर्मेल्डिहाइड एसिड और यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड आता है या एसीटेट एसिड आएगा। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। उसके बाद है ईस्टर लिंकेज। अब ईस्टर लिंकेज में क्या है कि कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी बनाया है और एक साइड पे R चेन है, दूसरी साइड पे O भी अटैच है और R भी अटैच है। सबसे पहले एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ तो बना रही थी और एक साइड पे हाइड्रोजन फिक्स था, दूसरी साइड पे सिर्फ R चेन आई। कीटोन में क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है और दोनों साइड पे ही चेन्स है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या हुआ कि एक साइड पे OH है। अब ईस्टर लिंकेज में क्या है, एक साइड पे OR है और दूसरी साइड पे R है। अब ये R और ये OR ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं पीछे वाले की तरह। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है और ये यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे इथाइल है, मतलब कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ये तो थे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। लेट्स सी नाइट्रोजन वाले एमाइंस। एमाइंस हम इनको कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल दैट इज NH2 ग्रुप और ये R ग्रुप है। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, उसके साथ RR ग्रुप थे, तो ये फंक्शनल ग्रुप था। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है NH2, इसके साथ R ग्रुप चेन अटैच होगी तो हम इसको कहेंगे दीज आर एमाइंस। अब एमाइंस में फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि R की जगह पे CH3 अटैच हो गया और अगर हमारे पास यहाँ पे एक और CH3 आएगा तो हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकती है, यहाँ पे नाइट्रोजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं और एक इस कार्बन के साथ बनाया, 3 कंप्लीट हो गए। जब नेक्स्ट एक और इस NH के साथ आके अटैच होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। एक नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। नेक्स्ट हमें देखो कि हमारे पास नाइट्रोजन ने सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाने थे, अब इसके साथ तीनों के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ से रिमूव होगी। जनरली इसका जस्ट ये है कि फंक्शनल ग्रुप इसका NH2 है, तो ये एमाइंस बन जाएंगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब अगर किसी में कार्बन हाइड्रोजन और हेलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजन में 4 ही कंपाउंड्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इन चारों में से कोई भी ग्रुप एक चेन है, चाहे वो H है चाहे वो कार्बन की कोई चेन है, उसके साथ हेलोजन में से कोई भी ग्रुप अटैच होगा तो वो क्या हो जाएंगे, अल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलोजन ग्रुप कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल वो हेलोजन ब्रोमीन भी हो सकती है, क्लोरीन, फ्लोरीन या आयोडीन। अब अगर प्राइमरी हेलोजन में क्या होता है कि ये हमारे पास हेलोजन जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच होती है जो कि डायरेक्टली एक R ग्रुप के साथ अटैच है। सेकेंडरी में क्या है कि हेलोजन उस कार्बन के साथ अटैच है जो डायरेक्टली 2 R ग्रुप के साथ अटैच है। और टर्शरी में हेलोजन उसके साथ अटैच होगी जिसमें कार्बन डायरेक्टली 3 R ग्रुप के साथ अटैच है। टर्शरी का मतलब 3 होता है, सेकेंडरी का मतलब 2 और प्राइमरी का मतलब 1।
तो वो उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कार्बन जिस हैलोजन के साथ कार्बन अटैच है वो कार्बन फर्दर एक आर ग्रुप के साथ अटैच है तो वो प्राइमरी होगा, अगर 2 आर ग्रुप के साथ है तो वो सेकेंडरी, और अगर 3 के साथ होगा तो वो टर्शरी। ये तो थे हैलोजन कंटेनिंग। अब कुछ और ग्रुप्स आते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी बनाया हुआ है और एक साइड पे NH2 है, दूसरी साइड पे R ग्रुप है, तो हम उसको एसिड एमाइड्स कहते हैं। सिमिलरली अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया है, एक साइड पे X है और दूसरी साइड पे R है, तो हम इसको एसिड हेलाइड, X क्या थे, हैलोजन्स थे, तो उनसे नाम बन गया एसिड हेलाइड। सिमिलरली ये ईस्टर ग्रुप हमने पीछे देख लिया। उसके बाद अगर SH ग्रुप अटैच है, कोई भी चेन है बस उसमें एक S सल्फर और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको हम मरकैप्टो ग्रुप कहते हैं। और अगर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ प्रेजेंट है तो ये एक्चुअली में नाइट्राइल ग्रुप है, तो इसी से इसका नेम है सियानो या नाइट्राइल ग्रुप। और उसके बाद अगर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है डायरेक्टली और एक ऑक्सीजन के साथ है और उसके साथ R चेन है, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। ये थे फंक्शनल ग्रुप टोटल जिनकी बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया है। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं। ये कह लो कि ऑलमोस्ट 17 टोटल फंक्शनल ग्रुप है। इन फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड कर लेते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।